हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कनिष्ठ सहायक यानी कि कुटुंब न्यायालय जो वैकेंसी आई है, तो इसके लिए हमारी क्लास चल रही है। तो इसमें हम लोग इससे पहली वाली वीडियो में जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 70 मार्क्स का है और उसमें जो फर्स्ट है 56 का यूके रहने वाला है, यूके जीएस, और सेकंड जो है 14 मार्क्स का उत्तराखंड को छोड़कर अन्य सभी स्टेट्स एवं यूटी से संबंधित जितने भी बेसिक प्रश्न बनने वाले हैं, तो इन बेसिक 14 क्वेश्चंस में हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे यूटीज़, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हम लोग आज का हमारा टॉपिक है यूटीज के संबंध में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि भाग 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटी में भाग 5। तो इसके अंदर हमारा जो आर्टिकल है इसके अंदर 79 to 122 यानी कि 79 से लेकर 122 तक अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें अनुच्छेद 79 में देखो विधायिका, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमारा 79 के अंतर्गत जो विधायिका के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा। तीसरा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में जो यूटीज़ का जो महत्व है, यानी कि लोकसभा में यूटीज़ की सीटें कितनी हैं और किन यूटीज़ से कितनी कितनी सीटें हैं, और इसी प्रकार से राज्यसभा में यहाँ पर यूटीज़ का क्या इम्पोर्टेंसी है, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए कौन सी यूटीज़ से कितनी सीटें हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटों का जो प्रावधान है वो 552 है, आप सभी को अवगत है, जिसमें कि 550 सीटें यहाँ पर इन सीटों पर निर्वाचन रहता है। और इसमें जो 2 सीटें थी पहले वो नामित सीटें थी, लेकिन जो एंग्लो सीटें थी यहाँ पर, लेकिन 2020 के बाद इसको समाप्त कर दिया यहाँ पर एंग्लो सीट, ठीक है। तो वर्तमान में यहाँ पर इसका कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि 2020 में यहाँ पर ये एंग्लो जो 2 सीटें थी नामित थी, इनको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अब हम वर्तमान स्थिति देखते हैं। तो साथियों, जो वर्तमान स्थिति है, अभी वर्तमान में 543 सीटें यहाँ पर लोकसभा में है, जिसमें कि 524 सीटें जो है यहाँ पर स्टेट्स से आती हैं, यानी कि राज्यों से, सभी राज्यों को मिला के, और बची हुई जो सीटें हैं आपकी 19 सीटें ये आएंगी आपकी यूटी से, ठीक है। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई कितनी यूटी से यहाँ पर कितनी सीटें आती हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग नोट कर रहे हैं तो वो भी आप लोग कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 90 जो सीटें हैं, तो यूटीज़ कितनी सीटें कहाँ से आ रही हैं, तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इधर यूटीज़ लिख रहा हूँ और इधर सीट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली आप सभी को पता है कि ये यूटी है, यानी कि केंद्र शासित है प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा के लिए यहाँ पर दिल्ली से 7 सीटें हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा है जम्मू, ठीक है।
तो यहाँ पर जम्मू की बात करें तो जम्मू से यहाँ पर 5 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट यूटी लद्दाख, तो लद्दाख से 1 सीट अगला दमन व दादरा, दमन व दादरा तो यहाँ पर 1+1, ठीक है, तो 1+1 यानी कि 2 सीटें यहाँ पर से हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दमन और दादरा देखा हमने 1+1। इसके बाद नेक्स्ट है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से 1 सीट है। अगला है अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार से 1 सीट है। फिर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से भी 1 सीट है। नेक्स्ट है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी से भी 1 सीट है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने इसको देख लिया है अच्छे से। अब ये सीटें आपको अच्छे से आपको ध्यान में रखते हुए चलनी, क्योंकि क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा आशंका है यहाँ से, ठीक है। अब देखो सब क्वेश्चन 2 प्रकार से कैसे भी बन सकता है, 2 प्रकार से 3 प्रकार से। या तो वो पूछेगा कि लोकसभा के लिए किस यूटी से सर्वाधिक सीटें हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जो सीटें हैं लोकसभा में वो किस यूटी से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से सर्वाधिक सीटें 7 हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर क्रम लगाओ कहेगा तो क्रम के अनुसार उसके बाद हो जाएगा आपका जम्मू, ठीक है, जहाँ से 5 सीटें। तो इस प्रकार से ये आपका क्रम रहेगा, क्योंकि किस यूटी से सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा के लिए, तो यहाँ पर दिल्ली, ये आपको याद रखना है, कितनी सीट है, 7 सीट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। और सेकंड नंबर पर आपका 5 सीटें, आपको ये याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको लेते हुए चल रहा हूँ इसमें। तो देखो सर्वाधिक सीटें लोकसभा में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से हैं, तो यूपी से हो जाएगा आंसर, उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें। और इसके बाद महाराष्ट्र से MH, कितनी सीटें हैं, 48 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यूके में, यूके से कितनी सीटें आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। यूके से कितनी सीटें आप लोग कमेंट करके बताएं। अब ये सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा में स्टेट्स से, ठीक है, किस राज्य से सर्वाधिक सीटें थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा में न्यूनतम सीटें किन राज्यों से हैं, तो न्यूनतम सीटों की बात होगी तो यहाँ पर आ जाएगा मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ से न्यूनतम सीटें हैं लोकसभा के लिए, कितनी सीट है ये, न्यूनतम 1 सीट, ठीक है। तो आगे देखिए,
अब है अरुणाचल, कौमा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर वाले स्टेट्स हैं, और एक जो गोवा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपकी प्रत्येक से 2 सीटें, ठीक है, 2 सीटें, ये आपको याद रखना है। एक सीट वाले जो आपको पता है न्यूनतम सीटें जो है वो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से हैं, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। लेकिन प्रत्येक से 2 सीटों वाले कौन कौन से ऐसे राज्य हैं लोकसभा में, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये क्लियर हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको, चलिए मैं ही बता देता हूँ इसमें। देखिए इसमें उत्तराखंड से अगर हम बात करें, उत्तराखंड से उत्तराखंड से 5 सीटें लोकसभा में, ठीक है। अब ये 5 सीटें कहाँ कहाँ से हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक सीट है हरिद्वार से, शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, लिख लेते हैं इसे, SDR कर दूंगा मैं, ठीक है। दूसरा है टिहरी, एक सीट यहाँ से, पौड़ी से एक, अल्मोड़ा से एक, और नैनीताल से एक। तो इस प्रकार से सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि जो 5 सीटें हैं यूके से, तो कहाँ कहाँ से कितनी सीटें हैं यहाँ पर, मतलब कि कौन कौन सी सीटें हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा के लिए वो हैं आपके हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। अब देखिए हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, ये जो 3 सीटें हैं ये गढ़वाल मंडल से हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये भी, क्योंकि कैसे भी प्रश्न आ जाएगा भाई गढ़वाल मंडल से निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा के लिए, ठीक है, कौन कौन से। वैसे अगर कुमाऊं से बात करें तो केवल 2 क्षेत्र हैं यहाँ पर, ठीक है, 2, तो अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स लोकसभा की सीटों की हमने चर्चा कर ली है यूटी से, और सर्वाधिक और न्यूनतम सीटें भी हमने देख ली हैं, किसी स्टेट से सर्वाधिक है और यूटी से किस यूटी से कितनी सीटें हैं, ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग राज्यसभा के संबंध में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग राज्यसभा में अभी जो स्थिति है वो क्या है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो देखिए अब देखो राज्यसभा में अधिकतम सीटें, जैसे हमने लोकसभा का देखा था स्टार्टिंग से, वैसे हम लोग अब यहाँ राज्यसभा में देखेंगे। तो कितनी है, 250। अब जिसमें निर्वाचन जिन पर होता है, ठीक है, वो सीटें आपकी लगभग आप लोग मान के चलिए 238, ठीक है, ये निर्वाचन होता है, निर्वाचित सीटें, और 12 नामित, मनोनीत मान के चलिए, नामित मान के चलिए, ठीक है, इस पर निर्वाचन नहीं होता है, डायरेक्टली ये नामित होती है सीटें, मनोनीत जिनको कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग वर्तमान स्थिति को देखते हुए चलेंगे, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है वो देखेंगे। देखो वर्तमान राज्यसभा में, वर्तमान में जो सीटें हैं वो है राज्यसभा में 245,
अब 245 में से 233, इस पर 233 सीटों पर क्या है, निर्वाचित सीटें, यानी कि निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है, निर्वाचन होता है। और बाकी जो 12 हैं आपकी, ठीक है, वो आपको पता है, वो अलग सी चीज़ें हैं क्योंकि वो नामित है, ठीक है, वो अलग है। और यूटी से हम लोग देखेंगे, ये तो स्टेट्स से हैं, ठीक है, ये राज्यों से, सॉरी, इसमें से 225, 233 में से 225 जो है वो स्टेट्स से आएंगी, स्टेट से हैं 225 सीटें। टू 25 और बाकी 8 सीटें बची हैं। 233 में से 225 स्टेट से निर्वाचन होना है, ओनली स्टेट से। बाकी जो 8 सीटें बची हैं वो यूटीज से, ठीक है। तो इन्हीं यूटीज जो 8 हैं, यहाँ पर 8 सीटें जो आनी है यूटीज से आनी है, वो कौन कौन सी सीटें आएंगी, वो कहाँ से आएंगी, उन पर हम लोग मेन फोकस हमारा है। बाकी यहाँ पर मैं नाम भी लिख रहा हूँ, इससे कोई हमारा ज़्यादा इसमें हम लोग को पढ़ना नहीं है। इसमें 12 यहाँ पर तो लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के 245 हो जाएंगी। अब इन 8 जो सीटें यूटी से आनी, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स 8 यूटी से आनी है, जो 8 सीट्स, ठीक है, यूटी से। अब जो ये 8 सीट्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें J&K यानी कि जम्मू कश्मीर, तो यहाँ से आपकी 4 सीटें आनी है राज्यसभा में। इसके बाद अब है दिल्ली से आनी है यहाँ पर 3 सीटें, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से यहाँ पर 3 सीटें हैं। इसके बाद पुदुचेरी, यहाँ से 1 सीट आई, ठीक है। तो कितना हो गया, 8। तो टोटल यहाँ पर 8 सीट्स आ चुकी हैं। अब देखो, एक यहाँ पर डाउट आप लोगों को रहेगा, भाई जो यूटीज़ हैं वो तो हमारी वर्तमान में 8 है, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 2 3 जो है आपकी 3 ही यूटीज़ से क्यों आ रही है राज्यसभा में सीटें, ठीक है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, आपको पता है राज्यसभा का जो आपका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। एक हिसाब से उसको क्या कहते हैं हम लोग, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम डायरेक्टली पब्लिक उसमें वोट नहीं करती है, ठीक है। उसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा वहाँ पर चुनाव होता है, यानी कि मतदान किया जाता है। तो इसलिए अब जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो कहाँ पर आपको पता है, जैसे कि उसको बोलेंगे हम विधानसभाएं, ठीक है। तो जहाँ पर विधानसभाएं होंगी वहीं से तो वो मतदान होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर विधानसभा है और यहाँ पर विधानसभा है। तो जहाँ पर भी विधानसभा होगी वहीं से ही सीट्स भी होंगी राज्यसभा में, ठीक है। अब अन्य जो 5 बची हैं आपकी, वहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर डायरेक्टली राष्ट्रपति का शासन रहता है। डायरेक्टली मतलब कि उनके द्वारा शासन किया जाता है उसमें, जो 5 सीटें बची। इसलिए वहाँ से आपकी जो वो 5 यूटीज़ बची है, वहाँ से राज्यसभा के लिए कोई भी सीट का प्रावधान नहीं है। ओनली 3 ही यूटीज़ से यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में सीटें हैं, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है। इससे पहले की क्लास में मैं करा चुका हूँ कि भाई कौन कौन सी यूटीज़ में विधानसभा का प्रावधान है और कौन कौन सी यूटी में यहाँ पर विधानसभा नहीं है, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखा है। तो यही आज का हमारा इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। बाकी अन्य क्लासों में आपको इस तरीके का कंटेंट देखने को शायद
नहीं मिलेगा तो मैं पूरा कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ डिफरेंट आपको मैं लेकर दूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके सुझाव अपने दीजिएगा, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू।